के सबसे प्रमुख जो स्थल है यहाँ पंचप्रयाग है, उनमें से है देवप्रयाग। कहा जाता है कि जो संगम की जो भूमि है, कुंभ क्षेत्र है, वो असली उत्तराखंड का देवप्रयाग है। यहीं पर गंगा जी जो कि गंगोत्री से जब निकल कर आती है तो उनका नाम भागीरथी होता है। और यहाँ मेरे पीछे जो ये धारा देख रहे हैं, यही भागीरथी की धारा है और यहाँ से भागीरथी आती है। और इसी स्थल पर जो यहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, बीच संगम है, आप देख रहे हैं भागीरथी है। और दूसरी है जो धारा आ रही है, ये अलकनंदा की धारा है। तो अलकनंदा और भागीरथी का यहाँ पर संगम होता है। और इसी जगह पे जो भारतवर्ष में 4 कुंभ लगते हैं, उनमें से जो हरिद्वार का जो कुंभ आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन असली जो कुंभ स्थल है वो यही है और इसी जगह पर कुंभ लगता है। लेकिन यहाँ मैदान कम है, साधु संतों के अखाड़े लगने की जगह नहीं है, इसलिए हरिद्वार को स्थान चुना गया है। आखिर में इस पंचप्रयाग में से प्रमुख है देवप्रयाग, जो कि ऋषिकेश से जब आप उत्तराखंड में गंगोत्री की तरफ चलेंगे तो रास्ते में लगभग 85 किलोमीटर आगे पड़ता है। और उस जगह पर आप देखेंगे तो यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो देखते ही बनना। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर नगर पालिका में देवप्रयाग जो है वो नगर पालिका है और यहाँ की आबादी भी है, बड़ा अच्छा यहाँ बाजार है और पहाड़ों के बीच में ये स्थान है। और असली जो यहाँ का मुख्य यहाँ का जो महात्मा है वो आइए यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं, आइए उनसे जानते हैं और आप भी जानिए कि इस देवप्रयाग के क्या महात्मा है और क्या यहाँ की महिमा है। तो मेरे साथ यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, आइए उनसे परिचय जानते हैं उनका। आपका क्या नाम है पंडित जी? जयप्रकाश। जयप्रकाश। तो आप यही देवप्रयाग के रहने वाले हैं? अच्छा, देवप्रयाग क्या क्या पौराणिक महत्व है, क्या यहाँ की महिमा? पौराणिक महत्व ये है, भगवान रामचंद्र जी ने रावण को मारने के बाद, वर्म हत्या जब उन पे लगी थी, उनको मारने के बाद जब यहाँ आए थे, यहीं पे इसी स्थान पे तपस्या किया और यहीं पे अपने पितरों का पिंडदान तर्पण वगैरह किया। यहाँ जगह न होने की वजह से कुंभ क्षेत्र, ये जो कुंभ क्षेत्र है, कुंभ क्षेत्र देवप्रयाग में है। गंगा बनी है, गंगा देवप्रयाग से ही बनी है। यहाँ जगह न होने के कारण ये हरिद्वार में मेला लगता है। और एक स्थान जो पिछला कुंभ गया, एक शाही स्नान यहाँ भी हुआ। यहाँ पे भगवान रघुनाथ जी की बहुत प्राचीन मंदिर है, 5.5 फीट की मूर्ति है। हिंदुस्तान में ऐसी मूर्ति नहीं मिलेगी आपको, रघुनाथ जी की। ये सब दक्षिण भारत प्रदेश से बना है ना। ये कुंभ क्षेत्र है। यहाँ पे जो नदियाँ आप देख रहे हैं, ये गौमुख से आ रही, इसमें 2 नदियाँ हैं, अलग भागीरथी और विलंगना। और जो ये आ रही है, ये बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर दूर अलकापुरी से आ रही है। इसमें 5 नदियाँ हैं अलकनंदा पे। पहला प्रयाग है केशव प्रयाग, जहाँ पे सरस्वती नदी प्रकट है, कहीं सरस्वती नदी प्रकट नहीं है। दूसरा है नंद प्रयाग, जहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा का संगम है। तीसरा है नंद प्रयाग, जहाँ नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। चौथा है कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम है। 5वां है रुद्रप्रयाग में जो केदारनाथ से गंगा आती है, मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। जब ये 5 नदियाँ मिलके और ये 2 नदियाँ मिलके देवप्रयाग में जब इनका मिलन होता है तो ये यहाँ से ब्रह्म कमंडली कहलाती है, गंगा की धारा बनती है। तो ये जो नदी भागीरथी निकली है, ये शंकर जटाओं से निकले हैं, इसको जटा शंकरी कहते हैं। और जो ये निकली है, ये अलकापुरी से, ये विष्णु चरणों से निकली है, इसलिए इसको विष्णुपदी कहते हैं। यहाँ यहीं से गंगा नाम पड़ा है, यहीं से गंगा नाम पड़ा है। और इलाहाबाद में जाके ये यमुना जी से मिली है। यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं, ये जो पुल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बैसाखी के दिन राम जी के नाम से 3 दिन का मेला लगता है। ये रामकुंड के नाम से प्रसिद्ध है ये मेला। बैसाखी को लगता है मेला, बैसाखी को। हाँ, तो पौराणिक मेला है, बहुत पुराना है ना। पहले यात्री लोग पैदल आते थे, तो यात्रा हरिद्वार ऋषिकेश से शुरू होकर यहाँ से सब यात्री स्नान के लिए जाते थे। आज क्या हो गए, सब साधन हो गए, सब लोग ऊपर से देखते हैं। यहाँ के इस समय लोग 10% यात्री भी क्यों, आने जाने का साधन नहीं है, पैदल चलने का है, आने जाने का बहुत कम साधन है। जो लोग आ पाते हैं वही यहाँ पहुँच पाते हैं। अच्छा, यहाँ ये जो गुफा है, ये क्या है इसका गुफा की? ये चंद्र गुफा है जी, ये सूर्य गुफा है। 2 गुफाएं यहाँ पे ये गंगेश्वर महादेव का मंदिर बना है ना। जो भी यात्री आता है, इस महादेव के दर्शन करके जाता है। उसके बाद ये यहाँ पे वन कुंडी है, साधु सन्यासी लोग आते हैं, साधु सन्यासी लोग रहते हैं। रात शाम को रोज धुना चलता है और शाम को यहाँ पे 6:30 बजे रोज गंगा की आरती होती है। अच्छा, बताते हैं पानी यहाँ का उतरता चढ़ता रहता है, क्या है? जो सुबह 8:30 बजे डैम से पानी छोड़ा जाता है, तो ये पानी हाथ चौक तक पहुँच जाता है।
और अभी शाम को भी छोड़ेंगे। तो इसमें 2 डैम बने हैं, टिहरी डैम और कोटेश्वर डैम। तो शाम को भी ये पानी यहाँ तक आ जाता है, वो हवन कुंडी तक पहुँच जाता है। चाचा यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं सब गंगा आरती, शाम को गंगा आरती करते हैं। आप यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं? हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं। 6 महीने हम लोग यहाँ रहते हैं, 6 महीने हम लोग बद्रीनाथ में रहते हैं। और यहाँ और कोई तीर्थ महात्मा यहाँ महात्मा ये है, ये सामने टोंडेश्वर महादेव है, और ये जो रामचंद्र जी का मंदिर है, इसी के ऊपर माता जी का मंदिर है भुवनेश्वरी नाम से। भुवनेश्वरी, हाँ, अब वहीं पे ये शंकर भगवान का मंदिर है। तो हमारे साथ रहे यहाँ के तीर्थ पुरोहित और उन्होंने यहाँ का महात्मा बताया जो स्थान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहाड़ों के बीच में है, पंच प्रयाग हैं जो उनमें से एक है देवप्रयाग। और यहाँ आपने देखा कि ये संगम है। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभ लगता है तो सीधा हरिद्वार समझते हैं, लेकिन जो यहाँ के पंडित जी हैं, यहाँ के तीर्थ पुरोहित, उन्होंने बताया कि कुंभ जो है वो जो पौराणिक रूप से जो अमृत कलश था वो यहीं आया, और लेकिन यहाँ पहाड़ों के बीच में जगह नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों ने उसको हरिद्वार में स्थानांतरित किया और हरिद्वार में कुंभ लगने लगा। लेकिन जो मूल कुंभ का स्थल है वो यही है। और यहाँ आपने देखे कि अलकनंदा और भागीरथी जी का जब यहाँ संगम होता है, और संगम के बाद जब ये जो ऋषिकेश की तरफ जो धारा जा रही है, यहीं से इनका नाम गंगा पड़ा। और जो प्रयागराज में जाती है, यमुना में मिलती है, और गुप्त सरस्वती से जो त्रिवेणी संगम नाम कहा गया है। तो त्रिवेणी में जो आप लोगों ने स्नान किया वो यहीं से यह गंगा जी जाती है। और यहाँ की जो निर्मलता और यहाँ जो गंगा जी का जो प्रवाह है वो आप देखिए कितना जबरदस्त। और आप देखेंगे इसमें मछलियाँ हैं। तो पानी की निर्मलता का सबसे सटीक प्रमाण यही है कि जहाँ अगर मछलियाँ होती हैं तो पानी में कोई प्रदूषण नहीं है। आप देखेंगे ये यहाँ लोग इन मछलियों को दाना डालते हैं और आटे की गोलियाँ डालते हैं, और कई 2.5-3 फीट लंबी मछलियाँ हैं। तो ये यमुना जी गंगा जी के जल की जो निर्मलता पवित्रता है उसका सबसे सटीक प्रमाण है। यहाँ के जब शहरों के पास से जब गुजरती है तो उसमें फिर प्रदूषण मिलता है और उसका स्वरूप विकृत हो जाता है। तो इसको बनाए रखने के लिए हम सब आप लोग को बहुत ज़रूरी है कि नदियों को, और जो कि गंगा तो मोक्षदायिनी नदी है, और इसका तो हमें बहुत ही सहज का ध्यान रखना है। आइए, बहुत से लोग यहाँ तीर्थयात्री आए, उनसे बात करते हैं, स्नान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रविंदर। रविंदर, कहाँ से आए हो? सोनीपत से। सोनीपत से। पहली बार आए हो, पहले भी आए हो यहाँ? पहली बार आए। पहली बार आए। कैसे पता लगा कि ऐसे पहाड़ों के बीच में देवप्रयाग जगह है? हमारे साथ एक पंडित जी है, उसने बताया। उसने बताया। कैसा लगा यहाँ? बढ़िया। क्या नाम है आपका? बंटी। बंटी, कहाँ से आए हो? सोनीपत जिला। सोनीपत से। आप भी साथ में आए हो? हाँ, दोनों। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। बहुत सुंदर। कितनी डुबकी लगाई है? 2 लगाई है अभी। 2 लगाई है। पानी कैसा है? ठंडा चिल्ड पानी है। इसलिए आप धूप सेक रहे हो? हाँ, आप भी पहली बार आए हो? हाँ, पहली बार आए। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ की जो लोगों का स्वभाव है या मिले बातचीत, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। बहुत नेचर भी अच्छा है, नरमाई है, सब अच्छा है। तो आपके तो वहाँ से फिर थोड़ा आगे जाके यमुना जी पड़ती है आपके तो उधर। हाँ जी, यमुना। अगर हम बात तुलना करें यमुना जी के जल की सुंदरता, पवित्रता, और इसमें कितना अंतर है? बहुत फर्क है। वो दूषित हो गया। सारे शहरों का नालों का पानी है, करनाल का, पानीपत का, इंडस्ट्री का, सब नाले वहीं यमुना में उतार दिया। वो अब सिर्फ रह गया बारिश का। कैसा लग रहा भाई नहाकर? जय जय गंगे। जय जय गंगे। ये कौन सी नदी है मालूम है? पीछे ये भागीरथी है। भागीरथी है। सब पता क्या है यहाँ का? तो देखिए यहाँ तमाम लोग हैं और साधु सन्यासी यहाँ स्नान करने के लिए भी आ रहे हैं। तो यहाँ का जो नज़ारा है वो देखते ही बनना है। तीर्थ स्थल के साथ साथ मैं कहूँगा कि ये एक पर्यटन का भी बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि समस्त उत्तराखंड जो देवभूमि है वो धार्मिक स्थली के साथ साथ पर्यटन का, यहाँ के लोगों को रोजगार देने का एक बहुत बड़ा साधन है। लोग दूर दराज से आते हैं, यहाँ आराम से स्नान करते हैं, अपने आध्यात्मिक जो उनका मन का जो लगाव है उसको तो पूरा करने के साथ साथ यहाँ की वादियों में जब घूमते हैं तो निश्चित ही यहाँ के लोगों को भी काफ़ी वो रोजगार मिलता है। और आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मान सिंह। मान सिंह, कहाँ से आए हो? हम इधर से भगवान से आए। अच्छा, आप तो यहीं के उत्तराखंड के रहने वाले हो। कैसा लगा आकर यहाँ? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और देखिए हमारे साथी हैं, मैं उनसे पूछूंगा, ये तो यहाँ आते रहते हैं। हनुमानी जी, आप तो मेरे साथ हैं, क्या कहना चाहोगे?
यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, गंगा जी तो हम ऋषिकेश और हरिद्वार हर की पैड़ी पे ही नहा के चले जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे करीब 6-7 बार आया हूँ। जब भी मैं ऋषिकेश आता हूँ तो देवप्रयाग में स्नान करके जरूर जाता हूँ, क्योंकि यहाँ की जो प्राकृतिक शोभा और जो गंगा जी का जो जल है वो पीते ही बनता है और ऐसे लगता है कि स्वर्ग में आ गए हम। मतलब हमको लगता है कि जैसे हम नंदगाम और बरसाना से रहते हैं, तो वास्तव में हमारी संस्कृति का अगर जीता जागता कोई देवता और उदाहरण है तो वो देवप्रयाग है। जी। अच्छा, जो लोग यहाँ अभी तक नहीं आए, जिन्होंने नहीं देखा है, तो हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहोगे? मैं तो दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आपके जी न्यूज कैमरा के माध्यम से दर्शन कर लें। ये मौका उनको जीवन में संभवतः एक आध बारी मिले, फिर कभी ना मिले। और अगर नंदलाला और गंगा मैया उनको करें तो अगर वो ऋषिकेश और हरिद्वार आए तो देवप्रयाग पे आकर के संगम स्नान जरूर करके जाएं। तो देखा, मेरे साथ रहे दानबिहारी चौधरी और उन्होंने बताया कि बार बार यहाँ थे। और मैं आने के लिए बता दूं कि देश के किसी भी कोने से जब आप आते हैं उत्तराखंड में, तो हरिद्वार आपने नाम सुना होगा। हरिद्वार से 35 किलोमीटर आगे ऋषिकेश है, और ऋषिकेश से जब आप उत्तराखंड में ऊपर की तरफ चढ़ेंगे बद्रीनाथ केदारनाथ रोड पर, तो उसी पर लगभग 70 किलोमीटर आगे ये देवप्रयाग है। सबसे पहला जो तीर्थ है वो यहीं आपको पड़ेगा। यहाँ आप आइए और जो पुल है उसको पार करके थोड़ा सा लगभग 500 मीटर चल के आप इसी संगम स्थल पर पहुंचेंगे और फिर यहाँ का आप नज़ारा लेंगे, यहाँ का आनंद लेंगे। तो आज हमने आपको दिखाया देवप्रयाग कितना सुंदर है। जब यहाँ के रोड भी, जो उत्तराखंड की जो त्रासदी थी उसकी मैं आपको बता दूं, जब केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी उस वक्त यहाँ जो ऊपर आप ये चोटी दिखाई दे रहे हैं मंदिर का जो झंडा, यहाँ तक पानी आया था, पूरा डूब गया था, यहाँ के जो लोग बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने पूरे आप लोगों को अपने सड़कें दिखाई, रोड दिखाए, उन पर पूरा जिस गति से जो विकास किया है, तो आज उत्तराखंड का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड जैसे भारत के उत्तर में है और भारत का मुकुट कहलाता है, तो वाकई में यहाँ ऐसा कुछ है जो लोगों को आकर्षित करता है। तो अब हम अपने दर्शकों से ये कहेंगे कि एक बार आप देवप्रयाग जरूर आएं, और खासकर आपके लिए ही आज हम यहाँ आए और हमने आपको दिखाया कि जो उत्तराखंड में भारत के 4 कुंभ क्षेत्र हैं, उनमें से उत्तराखंड का जो कुंभ का मूल जो कुंभ क्षेत्र है वो यही देवप्रयाग है। मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी जी का संगम है, और यहीं से फिर ये आगे गंगा नाम से प्रवाहित होती हुई ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचती है, कानपुर होते हुए और प्रयागराज में संगम में जाकर मिलती है। तो आज हम आपको यहीं तीर्थ पर लाए, और आइए यहाँ के तीर्थ के बारे में, यहाँ के और तीर्थ पुरोहित हैं उनसे भी कुछ जानते हैं। वो भी यहाँ की बहुत जो यहाँ की पौराणिक कथा है उनसे हमें अवगत कराएंगे। जी पंडित जी, आपका? मेरा नाम भरत भट्ट। जी, आपका शुभ नाम? भरत भट्ट जी। तो और यहाँ का जो क्या महत्व, यहाँ की महिमा? यहाँ की महत्व में तो जो रामचंद्र ने जब रावण का वध किया था जी जी त्रेता युग में जी, तो भगवान को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था जी। रावण ब्राह्मण था, कर्म उसके राक्षस के थे जी, जी। तो भगवान पे ब्रह्म हत्या का पाप लगा। भगवान पूरे भारत में घूमे, कहीं उसको एक जगह नहीं मिली जहाँ आपको मोक्ष प्रयास कर ले। यहाँ भी आए हो, सर्वप्रथम उन्होंने अपने पिताजी का यहाँ पिंडदान किया। पिंडदान 3 जगह होता है पूरा भारत में। पहले गया में, उसके बाद यहाँ नाभि क्षेत्र है, दूसरा बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में ब्रह्मा जी का सर है, गया जी में पैर है, यहाँ भी नाभि केंद्र है। और कथा में ये बोलते हैं कि जब भगवान ने यहाँ पे पिंडदान किया, उसके बाद भगवान ने 10 साल यहाँ तपस्या किया, तब किया भगवान नारायण ने यहाँ पे, श्री रामचंद्र जी ने 10 वर्ष तपस्या किया। ऊपर उनका तपस्या स्थान है, तपस्या स्थान है, वहाँ 10 वर्ष में तपस्या किया। और यहाँ पे साक्षात भगवान प्रकट हुए। ऊपर उनकी मूर्ति है, चांदी की मूर्ति है भगवान की, मुकुट है चांदी का। और 10 साल पौड़ गए उन्होंने यहाँ पे पहला प्रयाग, जब कुंभ क्षेत्र हरिद्वार से स्टार्ट होता है, तो यहीं से यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए साधु संत वहाँ स्नान करते हैं और नियम यहीं से स्टार्ट होता है। जब यात्रा 4 धाम शुरू होती है, पहला प्रयाग ये तीर्थ राज है, पहला प्रयाग यहाँ पड़ता है। 5 प्रयाग है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। इस गंगा में 6 नदी का मिला है। ये आ रही है गंगोत्री गौमुख से, यहाँ बताया पंडित। ये अलकापुरी से आ रही है। फिर यहाँ पे मातम यही है, यहाँ पे बैसाखी में और मकर संक्रांति में स्नान होता है। पर यहाँ पे कम श्रद्धालु इसलिए आता है कि यहाँ पे जगह नहीं है, प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं है। जैसे हरकी फेट में आपका प्लेटफॉर्म बड़ा है, यहाँ पे और ये मोदी जी की हम सरकार की तारीफ करेंगे। यहाँ पे बीजेपी का उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। 4 धाम प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट था मोदी जी का, ऑल वेदर रोड प्लस ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट। यहाँ पे पुल बन रहा है यात्रियों के लिए 4 करोड़ की सूरत में, यहाँ से टोंडेश्वर मार्ग है। ये हमारे जो सिटिंग विधायक है कंडारी जी, उन्होंने यहाँ पे 8 करोड़ की स्वीकृति से
यहाँ पे पुल का निर्माण किया, विकास किया है। और सिटिंग विधायक यहाँ पे भाजपा का बहुत धन्यवाद। सरकार बन रही है। और मोदी तो जी सुना यहाँ के महिमा बताइए और यहाँ के विकास के कार्यों में। और मैं एक बात आपको दिखा दूं, पहले मैं चलना, ये जो बताएं कि ये गुफा है, देखिए यहाँ पर महादेव है और इस गुफा में अंदर में आया हूँ, यहाँ शंकर जी का है। और ये चंद्र गुफा और सूर्य गुफा जो बताए, तो देखिए ये गुफा है। और इसके बाद ये इसको सूर्य गुफा है। और देखिए ये सूर्य गुफा में हम चलते हैं और यहाँ साधना करते हैं लोग। और इसी में देखिए सूर्य गुफा है, मैं आपको दिखा दूँ, पहले कोल तट पर है और अंदर यहाँ घूमना है। संत लोग यहाँ पे, पंडित भी हैं यहाँ। अंदर छोटी सी गुफा है और बड़े सुंदर यहाँ दर्शन है और बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोग भी अगर यहाँ आओगे तो यहाँ का आनंद लोगे। और देखिए इसमें कोई लाइट नहीं है, कितना यहाँ रोशनी आ रही है, सामने जो धूप पड़ती है रिफ्लेक्ट होकर जब पानी से आती है गंगा जी से, तो यहाँ उसी गुफा में से अब हम बाहर निकल रहे हैं। और आज जो हमने आपको ये दर्शन कराए हैं वो बस अब आज हम यही संपन्न करते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा इसी तरह आप जीना न्यूज़ पर हम हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो हम देश के अलग अलग तीर्थों के आपको इसी तरह दर्शन कराते रहेंगे और आपको लगाव जुड़ेगा अपनी संस्कृति को समझने के लिए, अपने धर्म को जानने के लिए कि हमारी क्या क्या यहाँ हमारे तीर्थ हैं, हमारे देश में उनकी क्या महिमा है। तो आज इस संगम से मैंने आपको दिखाया कि यहाँ जो गंगा जी हैं, भागीरथी के जो नाम से जो भागीरथी हैं, और अलकनंदा का संगम हुआ। देवप्रयाग इस तीर्थ का नाम है। उत्तराखंड के जो 5 प्रयाग हैं उनमें जब उत्तराखंड की यात्रा करते तो सबसे पहला जो प्रयाग है वो देवप्रयाग है।